बीजेपी जो है वो तिरंगा यात्रा भी कर रही है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ तो उनके मंत्री जो है बयान दे रहे हैं और दूसरी तरफ हाथों में तिरंगा लेकर घूम रहे हैं। यही तो दोगलापन है बीजेपी का। क्या एक तरफ आप दिखावा करते हो और दूसरी तरफ सुनेंगे। आम आदमी पार्टी का यही कहना है कि हम लड़कियों का सम्मान करेंगे और ऐसे व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मोदी जी के शासन में आप कह रहे हैं जातिवादी कहाँ बात आप ले आए? अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, देश में देशभक्ति का माहौल है, तिरंगा यात्रा हो रही है। वो मंत्री कौन है? वो मंत्री कौन है? वो मंत्री कौन है? बीजेपी का है ना। तो मोदी जी रोक सकते थे, कहा वैसे बयान क्यों दे रहे हो? जब कोर्ट ने संज्ञान लिया, जब जाके FIR दर्ज हुई है, माफी तो मांग लिए कह रहे थे। अरे भाई मैं आपको थप्पड़ मार दूं, आप हमारे मीडिया वाले हैं, और मैं आपको गाली दे दूं और अब मैं माफी मांगू, तो ये गलती किसकी है? कह रहे मेरी बड़ी बहन है वो। तो भाई उसने क्यों बोला कि उसकी बहन आतंकवादी होगी? जो सीने पे कफन बांधकर, आपको क्या लगता है ऐसी भाषा का प्रयोग वो लोग क्यों करते हैं? वो यूँ करते हैं कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सीट, गद्दी, पावर चाहिए। वो पावर के हिसाब से भाई को भाई से मिलाना नहीं चाहते, भाई से भाई को जुदा करना चाहते। कैसी कार्रवाई चाहते हैं बताइए? हम ये चाहते हैं उस मंत्री को सजा मिले और जेल में जाए तुरंत। ये बीजेपी की जो केंद्र में सरकार बैठी है, मोदी जी को संज्ञान लेना चाहिए। मौजूदा सरकार पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया, अब क्या चाहिए आपको? धूल चटा दिया मीडिया में, आप नहीं देख रहे हैं क्या? धूल चटा दिया। फिर ऐसा अपमान क्यों हुआ लड़कियों के खिलाफ? हमारी जो महिला थी बेचारी, बहन लड़की बेटी, जब धूल चटा दी तो मैंने सलूट मारना चाहिए था। तुम्हारे नेता गलत बयान दे रहे थे इसके लिए, क्या मतलब है इसका? आप क्या चाहते हो? दोहरी नीति चला रहे हैं आप। एक तरफ तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ लड़कियों का अपमान कर रहे हैं। ये देश में आर्मी के अंदर हमारी सारी बेटियां, हमारे बेटे, हमारे नौजवान साथी देश की सीमा पे खड़े हुए हैं सुरक्षा के लिए, और उन लोगों के खिलाफ एक के खिलाफ नहीं बोला आपने, पूरी सेना के खिलाफ और पूरी महिला के खिलाफ बीजेपी के नेता ने बोला। वो बयान बिल्कुल गलत है, इसका हम विरोध करते हैं। इसका हम मोदी जी के आपने नहीं सुना क्या? आदमपुर हम इस्तीफा चाहते हैं और जेल में चाहते हैं। देखिए, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीयत खराब है, और अगर राजनीतिक पार्टियों को बचना चाहिए, जिस तरह सेना के शौर्य को, पराक्रम को हम सैल्यूट करते हैं, हमारी महिला शक्ति ने, हमारी महिला जो हमारे रक्षक हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और दुश्मन को धूल चटाया है, तो भारतीय जनता पार्टी को बचना चाहिए और किसी भी राजनीतिक दल को इस तरह की बयानबाजी। 10 बार माफी मांगता सर, माफ़ी से काम नहीं होता। आप किसी का मर्डर कर दो, हत्या कर दो, माफ़ी मांग लो। आप लोग पत्रकार हैं, ये उचित है क्या? आप लोग बताएं, मीडिया के बंधु बताएं कि आप गलती करके माफ़ी मांग ले, आपको माफ़ कर दिया जाए, और दूसरे को आप साफ कर दोगे? आप अनावश्यक सबके घर ED भेजते हो, विजिलेंस भेजते हो। आपको ये तय करना होगा कि आपके खेमे में बैठे हुए लोग, आपके जो डाल पे बैठे हुए लोग आपके डाल को काट रहे हैं, उनको आप देखिए, अपने घर को देखिए। भाजपा कह रही है सेना का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आप अपमानित कर रहे हैं और आप कह रहे हो बर्दाश्त, तो उनको उठा करके आप इस्तीफा लेके जेल में डालिए ना, कानूनी कार्रवाई करिए, उनको कोर्ट में भेजिए। ऐसे थोड़ी होगा कि आप गाली दे करके आप माफ़ी मांग लीजिए। आप लोग पत्रकार बंधु हैं, हम सेना के शौर्य को, सेना के पराक्रम को सलाम करते हैं, हमारी महिला शक्ति को सलाम करते हैं, और देश इतने में चुप बैठने वाला नहीं है। कार्रवाई चाहते हैं सर, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे आदरणीय मोदी जी, गृह मंत्री जी, अगर इसका संज्ञान नहीं लेते, सुप्रीम कोर्ट नहीं लेता है, तो हम सब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करेंगे। और महिला शक्ति के खिलाफ जिस तरह से बर्बरता ये लोग कर रहे हैं, किसी के खिलाफ गलत बयानबाजी गलत बात है। हमारी बहनें, हमारी माताएं, आपके भाई, आपकी बहन, सब लोग सेना में हैं, तो गाली खाने के लिए क्या? सोफिया कुरैशी के लिए सड़क पर उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे। हमारी सेना की, हमारी सोफिया कुरैशी हमारी बहन है, हमारी रक्षक है। आज हम चैन से यहाँ मीडिया पे अगर कोई आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं या हमसे बाइट ले रहे हैं, तो सिर्फ ये सोफिया कुरैशी का देन है, जिसकी वजह से हम यहाँ खड़े हैं सर, कि आज हम अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस देश की सरहद पे निगहबान हैं आंखें। हमारी बहनें, हमारे देश के रक्षक जिस तरह से अपने आप को वहाँ पर अपना प्राण देकर, प्राणों की आहुति देकर के देश की रक्षा कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले उनको बहुत बहुत प्रणाम करते हुए धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को सुरक्षित रखने का कार्य कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। भारत के अंदर एक ऐसे अंधभक्त लोग रहते हैं जिनको अपने देश से नहीं, सिर्फ अपने आप से और देश में फूट डालने से जिनका विचार जो है देश से मिलता ही नहीं कभी।
वो देश के नाम पे कलंक हैं। वो देश की बेटियां जिनका हमें गौरव बढ़ाना चाहिए था, वो देश की सेना जिसका हमें हौसला बढ़ाना चाहिए था, अगर हम उनका हौसला बढ़ाते तो आज पीओके हमारे हाथ में होता। ये जो मौका था ये हमने गंवा दिया है। इसके लिए जितनी भी सरकार की निंदा की जाए वो कम है। लेकिन पहले जो था वोट के लिए हिंदू मुस्लिम करा जा रहा है, देश की सेना जो आर्मी, इंडियन आर्मी, उसमें भी हिंदू मुस्लिम का है, भाजपा के नेता, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इन अंधभक्तों ने जो है हमारे देश की सेना का मोरली डाउन नहीं करा, बल्कि देश की सेना को शर्मसार करके रख दिया है इन लोगों ने। ऐसे लोगों की वजह से ना देश तरक्की कर सकता, ना देश के लोग कभी तरक्की कर सकते। लेकिन पहले आतंकियों की बहन बता के और बाद में कह रहे हैं मेरी बहन है, तो इसे कैसे देखते हैं आप? ये इतना शर्मसार मामला है, इतना शर्मसार कि इन्होंने देश की बेटियों को जिस तरह से शर्मसार करा है और सेना को जिस तरह से शर्मसार करा है, इसकी भरपाई नहीं कर सकते ये लोग। ये मुद्दा जो है देश के एक ऐसे उससे जुड़ा हुआ है कि किसी भी सेना के अधिकारी को और ऐसे अधिकारी को कि जो ऐसे मामले में, जबकि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, ऐसे टाइम पर जो है वो उसे आतंकवादी की बहन कहना, इससे बुरी और शर्म की बात कोई और हो ही नहीं सकती। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट तो स्वेच्छा संज्ञान लेता है, भाजपा का कोई शीर्ष नेतृत्व इस बात पर बात नहीं कर रहा है, तो खामोश है, अनदेखी कर रहा है इस मामले में। देखिए, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने तो संज्ञान लिया, इसके लिए हम जुडिशरी का, अपने देश की जुडिशरी का जितना भी धन्यवाद करें वो कम है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ सरकार किसकी और देश में सरकार किसकी है, तो ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये तो सब एक मात्र दिखावा है और इसके सिवा कुछ नहीं है। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए इस मामले में? इस मामले में उसको तुरंत बर्खास्त करके उसे जेल में डालना चाहिए, बर्खास्त नहीं बल्कि टर्मिनेट करना चाहिए ऐसे शख्स को। देशद्रोही का मुकदमा चलाना चाहिए उस पर। वो देशद्रोही है जिसने इस तरह के शब्द कहे देश के प्रति, सेना के प्रति। अब मोदी जी कितनी गहराई में चलते हैं। अब मैंने कि जैसे कि बोला कि मैं एक आम आदमी हूँ, तो जब बहुत ज़्यादा गहरी बात कर नहीं पाऊँगा, मगर कुछ ना कुछ गहराई वाली बात तो ज़रूर है। अपनी थाली में आया हुआ हमारा पीओके छोड़ दिया गया, कहीं ना कहीं सीज फायर कर दिया गया ट्रंप जी के कहने पर। जो डिसीजन सिर्फ हम दोनों के बीच में टेबल में बैठकर होना चाहिए था। पाकिस्तान वालों ने कोई माफ़ी नहीं मांगी, उनके पीएम ने कोई कुछ नहीं किया, अपना कोई लिखित समझौता नहीं हुआ। पूरी सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में थी, हम जीत चुके थे और पूरी जनता को आज थी कि इस बार हमारा पीओके, पाक ऑक्यूपेटेड कश्मीर जो कि हमारा अभिन्न अंग है, वो हमें इस बार मिलने ही वाला है। और जनता पूरी तैयार थी कि 2, 4, 8, 10 बम गिर भी जाएं, मगर हमारा पीओके हमारे पास आने वाला है। मगर एकदम से सीज फायर का ऐलान होता है और पूरा हिंदुस्तान हैरान हो जाता है। आखिर हिंदुस्तान भी कहीं ना कहीं जब युद्ध होता है तो पूरी देश सफ़र करता है, उसमें कहीं ना कहीं उनके सिर पर तलवार लटकी होती है। हमें खुशी हो रही थी इस बार कि इतने सालों में एक बहुत अच्छा काम मोदी जी पहली बार करने जा रहे थे, मगर हर बार की तरह ये काम भी उन्होंने अधूरा ही छोड़ दिया। अब देखो, ये तो बीजेपी का, ये तो उनकी कार्यशैली है, उनकी कार्यशैली ही धर्म को लेकर है, उनका राजनीति ही धर्म को लेकर चलती है। लेकिन वोट के लिए होता था राजनीति, अब तो हो गया है जनरल आर्मी के लिए हो गया है। आदत पड़ गई है ना, जबान फिसल जाती है। अब जो आदतें पड़ी हुई हैं छूटने वाली तो है नहीं। अब इसको तो हम हैप्चुअल हो चुके हैं। वो धर्म की राजनीति वो मतलब उनके ब्लड में, उनके खून में आ चुकी है। वो ना चाहते हुए भी उनकी जुबान से निकल जाता है ऐसा, और इस बार भी ऐसा हुआ। और बाद में लगे माफ़ी मांगने। अरे काहे माफ़ी मांग रहे हो, इस्तीफा दो। नहीं, देखो, पहले देश है, जो मिट्टी होती है, जो व्यक्ति जहाँ पर पैदा होता है वो माँ, धरती को माँ बोलते हैं। तो पहले तो हमारी माँ हिंदुस्तान है ना, चाहे वो हिंदू है, सिख है, पंजाबी है, मुसलमान, कोई भी है, जिस मिट्टी में पैदा हुआ है वो उसका बेटा है। तो फाइनली हिंदुस्तान माँ है। मेरे हिसाब से तो इनको कुछ कानून भी ऐसे बनाने चाहिए कि पहले हिंदुस्तानी, बाद में सिख, हिंदू, पंजाबी, मुस्लिम बाद में होगा, मगर पहले उसके साथ एक हिंदुस्तान का वो होगा। मैं तो ये कहता हूँ, बल्कि जैसे शादी वगैरह भी होता है तो इनमें सबसे पहले कंपलसरी हिंदुस्तान कोर्ट मैरिज करवाएं, धर्म का कोई चक्कर नहीं होगा। एक देश एक कानून को लेकर तो आइए। हम तो इस पर चाहते हैं कि एक देश एक कानून बने, सभी धर्मों के लिए सबसे पहले एक कानून तैयार हो, उसके बाद डिफरेंट जो चाहते हैं अपने घर पर करें। सोफिया कुरैशी को दिल से सलाम है, सैल्यूट है। जिस तरीके से उन्होंने फाइटर प्लेन उड़ाकर दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए हैं, मैं कह रहा हूँ उनके लिए बारंबार अगेन सैल्यूट, अगेन सैल्यूट।
उन्होंने बहुत अच्छा किया, उनके लिए हमारी जान भी कुर्बान है और हमारे से जो बन पड़ता है सोफिया कुरैशी के लिए हम उनकी तारीफ के पुलिंदे बांध रहे हैं। कोई कुछ नहीं, हमें यहाँ सोफिया कुरैशी ही नहीं कहा जा रहा, हमें तो यहाँ महिला कह रहे हैं, एक हिंदुस्तानी महिला। अब सोफिया कुरैशी के अगर क्यों हमें किसी धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, वो एक हिंदुस्तानी महिला है और उन्होंने अपनी मिट्टी अपने वतन के लिए बहुत अच्छा काम किया है जो कि तारीफ के काबिल है।